हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे माई एसक्यूएल जॉइंस। जॉइंस is used to share records between two tables. This can be done using foreign key. फॉरेन की मदद से हम जॉइन परफॉर्म करते हैं दो टेबल्स के बीच में। फॉरेन की जिसे हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी भी बोलते हैं। दैट मीन्स इट refers to another table to share the records। दूसरे टेबल को रिफ़र करता है और दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड को इंटीग्रेट करता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो सपोज वी हैव टू टेबल्स, वन इज स्टूडेंट, एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें हमारे पास जो फील्ड्स हैं, जो कॉलम्स हैं, वो है रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, एड्रेस और हमारे पास एक टेबल और है स्टूडेंट अकाउंट टेबल। स्टूडेंट अकाउंट टेबल में जो कॉलम्स होंगे हमारे पास, रोल नंबर, नेम, फी पेड, फील्ड। सपोज ये दो टेबल्स हैं हमारे पास, स्टूडेंट और स्टूडेंट अकाउंट टेबल। स्टूडेंट टेबल के कॉलम्स आपको ये दिए हैं, स्टूडेंट अकाउंट टेबल के कॉलम्स ये दिए हैं। अब अगर हमें इन दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स को शेयर करना है तो हम जॉइंस का यूज़ करेंगे दोनों टेबल्स को जोड़ने के लिए। रूल ये होता है कि बोथ द टेबल्स मस्ट हैव अ कॉमन एट्रीब्यूट। दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इन दोनों टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो है रोल नंबर। रोल नंबर को हम इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि इसके रिकॉर्ड्स यूनिक है, तो रिकॉर्ड्स जब शेयर होंगे तो इजीली शेयर हो पाएंगे। जॉइन परफॉर्म करने का जो सिंटेक्स है, तरीका है, जब आप MySQL प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं, MySQL प्रॉम्प्ट पे आप लिखेंगे सिलेक्ट के बाद अगर आपको दोनों टेबल्स की सारे फील्ड्स
इंक्लूड करने हैं तो आप एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे। एस्ट्रिक का मतलब ऑल होता है। सिलेक्ट के बाद कॉलम के नाम आते हैं। कॉलम के नाम अगर सारे कॉलम्स हैं तो आप एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे। फिर आएगा फ्रॉम। बच्चों जॉइन की क्वेरी ऐसी क्वेरी है जिसमें फ्रॉम के बाद दो टेबल्स के नाम आते हैं, जिन दोनों को आपको ज्वाइन करना है। स्टूडेंट स्पेस देके स्टूडेंट अकाउंट। तो आपने दोनों टेबल्स के नाम लिख दिए, स्टूडेंट कॉमा स्टूडेंट अकाउंट। और एक कंपलसरी कंडीशन यहाँ पर हमें डालनी ही पड़ेगी अगर आपको ज्वाइन परफॉर्म करना है, वेयर स्टूडेंट टेबल पहला डॉट जिस कॉलम की मदद से जोड़ रहे हैं रोल नंबर शुड बी इक्वल टू स्टूडेंट अकाउंट डॉट और जिस टेबल की मदद से जोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो वेयर वाली कंडीशन है इसमें आप टेबल 1 की फॉरेन की और टेबल 2 की फॉरेन की दोनों के थ्रू आप पूरे टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। जब आप बच्चों इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगा उसमें दोनों टेबल्स मर्ज हो चुके होंगे। आपको वो सारी फील्ड्स मिलेंगी जो दोनों में हैं। रोल नंबर मिलेगा, नेम मिलेगा, क्लास, मार्क्स, एड्रेस, रोल नंबर दोबारा नहीं आएगा, नेम दोबारा नहीं आएगा, फी पेड और फी ड्यू। तो ये सारे कॉलम्स आपके एज अ आउटपुट इन दोनों टेबल्स के मर्ज होने के बाद आपको ऐसा ही आउटपुट मिलेगा, जिसमें रोल नंबर की मदद से हमने दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स को शेयर किया है। तो जो सिंटेक्स हुआ वो क्या हुआ, MySQL प्रॉम्प्ट पे आप लिखेंगे सिलेक्ट, फिर कॉलम के नाम, फिर आएगा फ्रॉम। फ्रॉम के बाद दोनों टेबल के नाम, टेबल 1 कॉमा टेबल 2, और फिर वेयर की कंडीशन होगी, वेयर टेबल 1 डॉट फॉरेन की should be equal to table 2 dot foreign key। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये इसका सिंटेक्स हो गया। सिलेक्ट के बाद कॉलम्स के नाम आ जाएंगे, फ्रॉम के बाद दोनों टेबल्स के नाम आएंगे जिन्हें आपको ज्वाइन करना है, वेयर के बाद टेबल 1 डॉट फॉरेन की इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट फॉरेन की। इस तरीके से दोनों टेबल्स ज्वाइन होंगे। सिंटेक्स लिखने के बाद हमने एक एग्जाम्पल भी समझा है बच्चों। एग्जाम्पल में हमने दो टेबल लिए हैं, स्टूडेंट और स्टूडेंट अकाउंट। फ्रॉम के बाद दोनों टेबल्स के नाम आपको लिखने पड़ेंगे जिन्हें आपको ज्वाइन करना है, और वेयर के बाद दोनों के कॉमन कॉलम जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करेंगे वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो आपका जो आउटपुट होगा टेबुलर फॉर्म में, इसमें ये सारे कॉलम्स रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों अब टेबल एलियासिस की। टेबल एलियासिस क्या होता है?
टेबल एलियासेस का मतलब होता है टू प्रोवाइड अ टेम्पररी नेम टू द टेबल। अगर आपको अपने टेबल को एक टेम्पररी नाम देना है तो आप टेबल एलियासेस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे MySQL प्रॉम्प्ट पे आप लिखेंगे सिलेक्ट, आपने कॉलम के नाम स्पेसिफाई किए, जैसे सपोज़ आपको डिस्प्ले कराना है रोल नंबर, नेम, फी पेड, फी ड्यू। ये 4 चीज़ें आपको डिस्प्ले करानी है दोनों टेबल्स। अगर आप ऑब्ज़र्व करें बच्चों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर और नेम, ये 2 कॉलम ऐसे हैं जो दोनों टेबल्स में रिपीट हो रहे हैं। रोल नंबर और नेम स्टूडेंट टेबल में भी है, रोल नंबर और नेम स्टूडेंट अकाउंट टेबल में भी है। तो जब आप यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करोगे, फ्रॉम के बाद आपको दोनों टेबल्स के नाम लिखने पड़ेंगे, स्टूडेंट कॉमा स्टूडेंट अकाउंट, दोनों टेबल के नाम लिखे। और फिर वेयर वाली कंडीशन भी आएगी। वेयर वाली कंडीशन, वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू स्टूडेंट अकाउंट डॉट रोल नंबर। तो यहाँ पर इशू क्या आएगा कि रोल नंबर और नेम ये 2 कॉलम ऐसे हैं जो दोनों टेबल्स में रिपीट हो रहे हैं। तो जब आप पर्टिकुलर कॉलम स्पेसिफाई करेंगे, जैसे रोल नंबर और नेम, ये दोनों कॉलम्स दोनों टेबल के मेंबर हैं, तो यहाँ पर आपको ये क्वेरी जो है वो आपको एक एरर मैसेज देगी। क्यों एरर? एरर इसलिए कि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि रोल नंबर और नेम कौन से टेबल से उठाएं। इसे बोलते हैं एरर ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब कि आपके पास 2 रास्ते हैं, दोनों एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, दोनों सेम लेंथ के हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन से रास्ते से जाना है। ये एरर ऑफ एम्बिग्विटी कहलाता है। वैसे ही दोनों टेबल्स में रोल नंबर और नेम कॉमन है, तो रोल नंबर और नेम MySQL कौन से टेबल से पिक करेगा, स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट अकाउंट, ये कन्फ्यूजन होगी और वो आपको एरर दे देगा। इसका सही तरीका ये है कि आप क्वेरी को लिखते समय, जब आप क्वेरी को लिखेंगे तो आप स्टूडेंट टेबल को एक टेम्पररी नाम दे दीजिए। सपोज़ आपने दे दिया S1, और वैसे ही स्टूडेंट अकाउंट टेबल को भी आप एक टेम्पररी नाम दे दीजिए S2। अब आप स्टूडेंट टेबल को स्टूडेंट नाम से नहीं पहचानेंगे, अब आप उसे S1 नाम से पहचानेंगे। स्टूडेंट अकाउंट टेबल को आप S2 नाम से पहचानेंगे। तो अब आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि रोल नंबर आपको कौन से टेबल से चाहिए। हमने लिखा है S1 डॉट रोल नंबर, तो हमें S1 यानी स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर, स्टूडेंट टेबल से नेम एज एन आउटपुट लेना है। और फ़ी पेड और फ़ी ड्यू ये दोनों रिपीट नहीं हो रहे हैं दोनों टेबल में, तो ये एट वंस ही आएंगे, इनमें आपको टेबल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
यहाँ पर भी आपने लिखा है स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, इसकी जगह आप S1 डॉट रोल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी पूरा नाम ना लिख के स्टूडेंट अकाउंट डॉट रोल नंबर, आप एक छोटा नाम लिख सकते हैं S2 डॉट रोल नंबर। तो आप देख सकते हैं बच्चों, हमने क्या किया है इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में, वी हैव गिवन अ टेम्पररी नेम to both the tables। दोनों टेबल को आपने टेम्पररी नेम दिया है। जैसे स्टूडेंट टेबल को आपने एक टेम्पररी नेम दिया है S1, और उसी प्रकार आपने स्टूडेंट अकाउंट टेबल को एक टेम्पररी नाम दिया है S2। तो आपने यहाँ पर दो टेबल्स बनाए, दोनों टेबल को टेम्पररी नाम दिया है। टेम्पररी नाम इसलिए कह रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये टेम्पररी नाम जो है ये सिर्फ इसी क्वेरी के लिए है। ये क्वेरी जैसे ही फिनिश होगी ये टेम्पररी नाम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया हो बच्चों, कोई डाउट ना हो इसमें। आपने स्टूडेंट टेबल को एक टेम्पररी नाम दिया है S1, स्टूडेंट अकाउंट टेबल को एक टेम्पररी नाम दिया है S2, और आपने जो कॉमन कॉलम थे उनके आगे उनके टेबल का स्पेसिफाइड एलियासेस नेम आपने यहाँ पर दिया है। अब हम बात करते हैं टेबल एलियासेस के बाद, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइन। जॉइन कई प्रकार का होता है बच्चों, जिसमें सबसे पहला है नेचुरल जॉइन। बच्चों अभी तक जो हम ऊपर एग्जाम्पल देख रहे हैं, सारे एग्जाम्पल, जैसे हमने ये देखा, ये एक एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखा जिसमें वेयर क्लॉज का यूज़ किया गया है। ये नेचुरल जॉइन के ही एग्जाम्पल है। नेचुरल जॉइन के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन क्या होता है बच्चों? क्रॉस जॉइन का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? जब आप MySQL प्रॉम्प्ट पे क्वेरी परफॉर्म करेंगे, आप लिखेंगे सिलेक्ट, सपोज मैंने लिखा एस्ट्रिक फ्रॉम, दोनों टेबल का नाम दे देंगे स्टूडेंट कॉमा स्टूडेंट अकाउंट। अब जो वेयर वाला क्लॉज है, वेयर वाली जो लाइन है बच्चों, वो आपको नहीं लिखनी है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे बच्चों, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आउटपुट आएगा वो सारे कॉलम्स आएंगे। पहले टेबल का रोल नंबर, पहले टेबल का नेम, पहले टेबल का क्लास, पहले टेबल का मार्क्स, पहले टेबल का एड्रेस, दूसरे टेबल का रोल नंबर, दूसरे टेबल का नेम, दूसरे टेबल का फी पेड, दूसरे टेबल का फी ड्यू। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने नेचुरल जॉइन परफॉर्म किया था तब आपने जो आउटपुट देखा उसमें रोल नंबर और नेम भले ही दोनों टेबल के मेंबर थे बट दे वर नॉट रिपीटिंग। पर अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, एड्रेस ये टेबल 1 का है, ये जॉइन हो रहा है रोल नंबर, नेम, फी पेड एंड फी ड्यू सेकेंड टेबल के सारे कॉलम से, और सब एक साथ डिस्प्ले होंगे। रोल नंबर और नेम फर्स्ट टेबल में भी था, सेकेंड टेबल में भी था, दोनों फिर से बार बार रिपीट होंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ रोज की बात करें, नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, तो नंबर ऑफ रोज यानी कि
नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट टेबल multiplied by number of columns in second table। तो जब आपको ये देखना हो कि टेबल को क्रॉस ज्वाइन करने के बाद उसमें कितनी रोज होंगी, नंबर ऑफ रोज आफ्टर क्रॉस ज्वाइन करने के बाद टोटल नंबर ऑफ रोज आउटपुट में कितनी आएंगी, तो उसका तरीका है कि पहले टेबल की नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर दो दूसरे टेबल के नंबर ऑफ कॉलम से, तो आपको क्रॉस ज्वाइन होने के बाद आउटपुट में कितनी रोज हैं वो पता चल जाएंगी। ये कहलाता है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट इज इक्वी ज्वाइन। अब ये इक्वी ज्वाइन क्या होता है बच्चों, जो आपने नेचुरल ज्वाइन पढ़ा है, नेचुरल ज्वाइन आप देख सकते हैं, ये नेचुरल ज्वाइन का एग्जांपल है। जो आपने नेचुरल ज्वाइन पढ़ा है माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में, जो आपने नेचुरल ज्वाइन पढ़ा है बच्चों, नेचुरल ज्वाइन में आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन है वेयर क्लॉज, कंडीशन में आपको इक्वल टू का साइन मिल रहा है, तो ये जो इक्वल टू का साइन है ये इक्वी ज्वाइन कहलाता है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, व्हेन condition have equal to comparison। जब कंडीशन में इक्वल टू का साइन होता है तो उसे इक्वी ज्वाइन कहा जाता है। इक्वी ज्वाइन के बाद उसी का जस्ट ऑपोजिट होता है non-equi join। When condition have all the relational operators other than equal to। इक्वल टू के अलावा दूसरे रिलेशनल ऑपरेटर्स हों, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब नॉन इक्वी ज्वाइन होते हैं। एक एग्जांपल देखें अगर, तो यही क्वेरी जो है आपकी, यही क्वेरी जो है आपकी, अगर मैं इसे फिर से देखूं तो आपकी जो क्वेरी है इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ इक्वल टू का साइन तो रहेगा ही, पर अगर मैं एक कंडीशन यहाँ और डाल दूँ एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो हमने अपनी क्वेरी में सिलेक्ट तो परफॉर्म किया ही है, सिलेक्ट को हमने यूज़ किया ही है बच्चों। सिलेक्ट को परफॉर्म करने के बाद हमने देखा कि जो सिलेक्ट परफॉर्म किया है उसमें जो वेयर क्लॉज है, वेयर के बाद कंडीशन आती हैं। एक कंपलसरी कंडीशन तो आपकी है स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू स्टूडेंट अकाउंट डॉट रोल नंबर। दूसरी कंडीशन जो है आपकी वो है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो जब आपकी क्वेरी में
ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ गया, मतलब अदर देन इक्वलिटी, तो उसे नॉन इक्वी जॉइन बोला जाएगा। जब इक्वल टू के अलावा दूसरे सिंबल्स भी हों आपकी क्वेरी में तो उसे नॉन इक्वी जॉइन कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट पे जो टेबल हो रिटर्न्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट पे टेबल आप मेंशन करोगे, MySQL प्रॉम्प्ट पे आपने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक, यानी सारे कॉलम्स आएंगे, फ्रॉम पहले टेबल का नाम स्टूडेंट, फिर आएगा लेफ्ट जॉइन और फिर स्टूडेंट अकाउंट। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इसका जो आउटपुट होगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर स्टूडेंट टेबल में से माइनस हो रहा है स्टूडेंट अकाउंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट अकाउंट टेबल माइनस हो रहा है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ वही कॉलम आएंगे जो स्टूडेंट टेबल में हैं पर स्टूडेंट अकाउंट टेबल में नहीं है। मतलब रिटर्न्स द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आपको जो ये डिस्प्ले करेगा आपको मार्क्स, क्लास और एड्रेस। रोल नंबर और नेम ये डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के वो रिकॉर्ड्स, वो कॉलम्स डिस्प्ले करेगा जो कॉमन नहीं हैं दोनों टेबल्स में। स्टूडेंट टेबल के वो वाले कॉलम्स जो स्टूडेंट अकाउंट टेबल में नहीं हैं, यानी कि मार्क्स, क्लास और एड्रेस, उसी प्रकार नेक्स्ट आता है बच्चों राइट जॉइन। राइट जॉइन का काम है रिटर्न्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का जो टेबल होगा उसके एट्रीब्यूट्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब सपोज आप यही वाली क्वेरी फिर से लिखते हैं, अगर आप यही क्वेरी फिर से लिखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर लेफ़्ट की जगह अब मैं मेंशन कर दूँगा राइट, और राइट ज्वाइन करने से ये उल्टा हो जाएगा, स्टूडेंट अकाउंट माइनस स्टूडेंट टेबल उल्टा हो जाएगा। मतलब अब स्टूडेंट अकाउंट के वो सारे कॉलम डिस्प्ले होंगे जो स्टूडेंट टेबल में नहीं हैं, यानी कि फ़ी पेड और एक और होगा फ़ी टी। ये दो कॉलम्स डिस्प्ले होंगे, मतलब कि स्टूडेंट अकाउंट टेबल के वो कॉलम्स जो स्टूडेंट टेबल में नहीं हैं वो आउटपुट आएगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जॉइंस का कंसेप्ट ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।